बढ़ते हैं आगे खबर सूरजपुर से, जहां छतौली गांव में आजादी के 75 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ओडगी ब्लॉक के छतौली बड़वारी पारा में आज भी बिजली, सड़क, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं नहीं है। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी खराब रास्ते बनते हैं। 6 महीने पहले सरगुजा सांसद अधिकारियों के साथ इलाके में पहुंचे थे। अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस है। ग्राम पंचायत छतौली बीजों का बड़वारी पड़ा है। यहाँ पंडो जनजाति के लोग 45 घर हैं और 3 पीढ़ी से निवासरत हैं। और आज तक यहाँ न किसी प्रकार का स्कूल है, न आंगनबाड़ी भवन है, न रोड है, न बिजली है, न स्वास्थ्य सुविधा के लिए कोई हॉस्पिटल है। आने जाने का बहुत भारी दिक्कत है। कोई गर्भवती महिलाएं हो जाते हैं तो एम्बुलेंस आ नहीं पाती है, डोर टांग के ले जाते हैं, रास्ता नहीं है। और कई प्रकार के सुविधा यहाँ मुहैया कराने के लिए सरकार को कई बार अवगत कराया जा रहा है, लेकिन आज तक नहीं हो पा रहा है। अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो कैसे लेके जाते हो? वही अभी बरसात के सीजन में किसी स्थिति में नहीं जा पाते हैं, डोह के खटिया में ले जाते हैं, टांग के पार करते हैं। एक ढोढ़ी है, ढोढ़ी में आज तक उसी में इंसान भी पानी पी रहा है और जानवर भी पी रहा है। यहीं पे 10 मीटर सामने में है। भाई बड़वारी परा में कुछ नहीं है, ना रोड नहीं है, ना तो स्कूल नहीं है, ना तो ये क्या बोलते हैं, ये आंगनबाड़ी वाला सतुआ लेके बहुत दूर जाती जंगल झाड़ में, वो दिक्कत नाथी उथी मिल जाते हैं, वो बहुत शंका। गर्भवती वाला और नहीं रेंग पा रहे हैं, न बच्चे वाला 9-10 बजे जाती, 3-4 बजे लौट पाती। वो समझ पढ़े पाते कि नहीं पढ़े पाए हैं, स्कूलों नहीं है तो कहाँ से पढ़े पाए। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज आज सूरजपुर के सुदूर अंचलों में पहुंचे हुए हैं, जहां पर ना तो सड़क की सुविधा है, ना नेटवर्क कनेक्टिविटी, ना ही स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षा की जो सुविधा होती है वो भी यहाँ पर नदारद है। ऐसे में जो बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम है, उस समय स्थिति और भी विकराल हो जाती है। अभी चिंतामणि महाराज यहीं पर चौपाल लगाए हुए थे और चूंकि बारिश का मौसम है और यहाँ पर ज़बरदस्त यहाँ पर बारिश हो गई है। और तो ये देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये फॉरेस्ट का बिल्डिंग है। तो चिंतामणि महाराज यहीं पर मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बात कराने की आपकी कोशिश करते हैं कि ये आज इनका जो लगातार ये इस क्षेत्र में जो पहुँच विहीन क्षेत्र है वहाँ पर इनका तीसरा दौरा है। सर, यहाँ दूरस्थ क्षेत्र में पहुँचे हैं, पहुँच विहीन क्षेत्र है, सुविधाएं यहाँ पे नदारद हैं। आज आपने लोगों की समस्याएं भी सुनी है, उनका निराकरण करने के लिए बात की है। क्या कुछ समस्याएं रही? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ जो अव्यवस्था है उसका कारण कहीं न कहीं सेंसुरी भी है। सेंसुरी एरिया में शासन का जो गाइडलाइन है उसके आधार पर बहुत सारा काम ऐसा रहता है जिसको नहीं कर सकते। जैसे पक्के का निर्माण नहीं कर सकते, वहाँ ट्रैक्टर से जुताई नहीं कर सकते, आदि बहुत सारा बिंदु है। यहाँ पर आने के बाद ये पता चला कि यहाँ बच्चों का संख्या 61 है जो स्कूल नहीं जाते हैं। मैं आज के लगभग 6-7 महीना पहले आना हुआ था मेरा, और यहाँ आकर के जो भी स्थिति था सारी स्थितियों से कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया था। क्योंकि वो शासन को प्रस्ताव तो भेज दिए हैं, लेकिन वहाँ फॉर्मेलिटी कुछ निभाना रहता है, वो फॉर्मेलिटी नहीं पूरा होने के कारण अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि नियम से थोड़ा हट के अपने को कुछ करने की ज़रूरत है, जिससे कि यहाँ के लोगों को त्वरित सुविधा मिल सके। और क्रीड़ा का यहाँ पर सोलर लगे, तो उनसे अभी बात हुई है। उनको बोला हूँ कि आप कल से ही काम चालू करें और 2-3 दिन में लोगों को हम पेयजल, शुद्ध पेयजल दे सकें, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो उसके लिए उनके तरफ से कल से काम चालू करने का बात हुआ है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 5-6 दिन में इनको शुद्ध पेयजल मिल जाएगा। क्या लगता है कि समस्याएं कोई नई नहीं है, समस्याएं बहुत पहले से ही होंगी यहाँ पे, लेकिन उसके बीच में जन समस्या निवारण शिविर और समाधान शिविर जैसे आयोजन भी होते हैं, बावजूद उसके स्थिति ऐसी ही क्यों रह जाती है? अब इसमें मेरे को ये बात कहने में संकोच नहीं है, ये कहीं न कहीं हम लोगों का चूक है, जिनको इतना विश्वास के साथ जनता चुन करके विधानसभा और लोकसभा भेजती है,
और उनके दुख सुखों को देखना हमारा फर्ज होना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से हम लोग का चूक है जिसके कारण आज ये स्थिति में है। लेकिन सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की जनता जिस तरह से भरोसा करके मेरे को सांसद के रूप में मोदी जी की टीम में काम करने का मौका दिया है, मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि जो अंदरूनी एरिया है जहाँ पर लोगों का पहुँच कम होता है, ऐसे जगहों पर हम पहले जाएं जहाँ पर समस्याओं का समाधान हम कर सकें। आपने सुना, ये थे सरगुजा के सांसद चिंतामणि महाराज, जो लगातार दूसरी बार यहाँ पर इस पहुँच विहीन इलाके में पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर शहरी क्षेत्रों में विकास की रफ्तार सरपट दौड़ती है, वहीं इस एरिया में विकास ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में उम्मीद है कि चिंतामणि महाराज के इस दौरे से कहीं ना कहीं इस गांव को और इस ग्रामीणों को फायदा जरूर पहुंचेगा, लेकिन उम्मीद ये भी है कि ये जो बातें हैं सिर्फ कागजों में ना रह जाएं, धरातल पर भी दिखाई दें। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर।